Dear students, today I'm going to cover one of the most important short stories, Strong Hearts Tea by एल्स वॉकर। Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक शॉर्ट स्टोरी को, स्ट्रॉन्ग हार्ट्स टी, जिसे लिखा है एल्स वॉकर ने। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को पब्लिश किया गया था 1973 में और ये बेसिकली एक कलेक्शन है स्टोरीज का और इसमें रेसिज्म पर बात की गई है। लाइक इसमें एक ब्लैक वीमेन जिसकी लाइफ के बारे में बताया गया, एक ब्लैक लोगों को कैसे इन्फीरियर समझा जाता था, जो वाइट पीपल थे वो अपने आप को कैसे सुपीरियर समझते थे, ये सब इस स्टोरी के अंदर डिस्कस किया गया है। आज की स्टोरी के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर मैं इस स्टोरी की समरी, कैरेक्टर्स और थीम्स को डिटेल में समझाऊंगी एक शॉर्ट सी वीडियो में। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो रैनी टोमर है, जो कि मेन कैरेक्टर है, ब्लैक वीमेन है और ये जो है सिंगल है। लाइक थ्रू आउट स्टोरी हमें ये पता चलेगा कि सिंगल, इनकी शादी नहीं हुई, बट शी गिव बर्थ टू अ इलिजिमेट सन। सो इसका बेटा स्नूक्स, जो कि रैनी का जो है बेटा है, और इस स्टोरी के अंदर इसकी डेथ भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसे नमूनिया होता है, डबल नमूनिया की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। देन सारा, ये एक वीमेन है, ओल्ड वीमेन है और इसे मैजिशियन है, लाइक ये वो जादू वादू वाला सीन कर सकती हैं। देन हमारे पास वाइट डॉक्टर, जो कि पूरी स्टोरी के अंदर हमें नजर नहीं आएगा। वाइट डॉक्टर एंड मेल मैन, ये एक आदमी होता है और वाइट पीपल में से ही है, और ये जो है वो आके एक वो कर रहा होता है, कंट्री लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है सर्कुलर, वाइट पीपल के अंदर भी इक्वली और ब्लैक पीपल में भी। लाइक वो कहते हैं कि वो लोग इसको जो लोग इसको पे कर सकते हैं ना, खरीद सकते हैं, मतलब उनको ये वो देता था सर्कुलर जो पे करते होते थे। ठीक है, तो ये ब्लैक लोगों के पास भी जाकर ना उसको बेचता था सर्कुलर को। सो ये तो हो गए मेन कैरेक्टर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी समरी को। समरी डियर स्टूडेंट स्टार्ट होती है रैनी टोमर से, जो कि एक डॉक्टर का वेट कर रही है। क्यों करे? क्योंकि इसके बेटे को नमूनिया है, स्नोक्स को नमूनिया है। सो ये एक वाइट पीपल लाइक जो बिलोंग करते होते थे, वाइट पीपल थे, उन डॉक्टर का एक वेट कर रही है, कोई अच्छे से डॉक्टर मिल जाए उसके बेटे का नमूनिया का इलाज कर सके। अभी जो सारा है इसे बार बार कहते हैं कि भाई मैं आपका इलाज, आपके बेटे का इलाज कर दूंगी। मैं वो लाइक मैजिशियन थी, तो लेकिन ये रानी जो है वो इस बात पर एग्री नहीं थी कि मैं किसी भी विच की सूरत में जो है वो अपने बच्चे का इलाज करूँ। कोई ऐसी वीमेन जो कि मैजिशियन है और वो इलाज करे तो वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो सारा जो है रानी जो है वो वेट करती है कि कोई वाइट डॉक्टर आए और मेरे बेटे का इलाज करे। सो ये बारिश भी हो रही है, वेट भी कर रही है, तो तब जो है एक मेल मैन आता है और सर्कुलर जो है वो दे रहा होता है सबको। तो ये बताती है कि भाई मैं तो ब्लैक हूँ, तो आप कैसे वाइट पीपल जो है वो ब्लैक के अंदर, लाइक वो तब एक सुपीरियर इन्फीरियर वाला सिस्टम था कि वाइट जो थे वो ब्लैक के घरों में या ब्लैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, उनको इन्फीरियर समझते होते थे। सो ये कहते कि भाई आप कैसे? तो वो उसने बताया कि ये जो इसको खरीद सकता है सर्कुलर को, हम उन्हीं को देते हैं, चाहे वो ब्लैक है और चाहे वो वाइट पर्सन है। सो ये मेल मैन की मिन्नतें करती है, समाजत करती है कि भाई किसी अच्छे से डॉक्टर को ले आओ ताकि मेरे बेटे का ट्रीटमेंट हो सके, एट्सेट्रा। अब ये है कि रानी जो है वो अपने बेटे के साथ 5 डेज से है और ये 5 डेज से इसने बात नहीं की। लाइक इसे ना स्मेल आ रही होती है इसके पसीने से, और अब मेल मैन जो है, ये कोई भी वहाँ पर लोग होते थे ना इसके साथ लाइक इसके करीब नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि ऐसी स्मेल आती होती थी। सो मेल मैन भी इसी तरीके से बताते कि आप साइड पर हो जाएं, कहते हैं कि आप साइड पर हो जाएं, भाई आपसे स्मेल आ रही है। लेकिन रानी जो है वो उसे अपने बेटे का इलाज करवाना है, वो अपने बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जब वो इसी तरीके से मेल मैन जो है वो वहाँ से चला जाता है। ये बहुत वेट करती है वाइट डॉक्टर का, लेकिन कोई भी वाइट डॉक्टर इसके पास नहीं आता। तो देन ये सारा को कहते हैं कि चले भाई आप ही ट्रीटमेंट कर दे मेरे बच्चे का। पहले सारा कहती है कि मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, लेकिन ये नहीं मान रही थी तब, बट अब इसके पास कोई हल नहीं है, कोई और सोल्यूशन नहीं है, वाइट डॉक्टर तो आ नहीं रहा। तो ये सारा कहते कि चले भाई आप मेरे बेटे का आप ट्रीटमेंट कर दें। तो सारा जैसे इस बच्चे को वो कहते कि भाई ये बच्चा तो मरने वाला है, भाई आप जाके ना हॉर्स टी लेकर आए। अब ये क्या है? बेसिकली हॉर्स का यूरेन की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप वो लेकर आए। तो अब ये भाग कर जाती है, एक वो हॉर्सेस खड़ी होती है लाइक घोड़ी टाइप, तो वो उससे के पास जाती है और वहाँ से लाइक बिजली की गरजने की वजह से बारिश हो रही होती है, तो वो थंडिंग की वजह से जो है वो डर की वजह से हॉर्स जो है वो यूरेन, सो उस हॉर्स का ये यूरेन लेती है। अब ये कोई
अब इसके पास कोई बर्तन नहीं होता जिसके अंदर वो लेके आ सके, तो ये क्या करती है अपने जूते के अंदर वो करती है, और जूता जो है वो थोड़ी कुछ जगह से ना फटा हुआ होता है, लाइक जैसे टूटा हुआ होता है, तो वो टूटे हुए जूते को अपने मुंह के अंदर चबा लेती है ताकि इसमें से गिर ना सके यूरिन, और ये अपने बेटे तक उस तक लेके जा सके, क्योंकि इसके बेटे को वो जरूरत थी ना। तो अब ये भाग कर आती है घर और आके देखती है कि इसके बेटे की पहले से ही डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ पर एक इमोशनल स्टोरी, ये यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है, और ये एक इमोशनल स्टोरी थी कि किस तरीके से एक वीमेन जो है, एक मदर जो है अपने बेटे के लिए भाग रही है, तड़प रही है, लेकिन उसे कोई इलाज उसका नहीं मिल रहा। वाइट डॉक्टर उनको लिफ्ट नहीं करवा, इवन के वाइट डॉक्टर उनके पास नहीं आना चाह रहे। सो ये सब स्टोरी के अंदर था। अब हम इसके डिस्कस कर लेते हैं इसके मेन थीम्स के, इसके कौन कौन से मेन थीम है। तो हमारे पास ये थीम्स हैं जैसे कि पॉवर्टी एंड रेसिज्म। ये स्टोरी जो है टोटल एक रूरल एरियाज के अंदर जो है वो सेट की गई, जैसे कि साउदर्न कम्युनिटी। इसमें जो करेक्टर्स हैं वो पर्टिकुलरली रैनी जो है और उसका बेटा जो कि पॉवर्टी के अंदर ट्रैप हुआ है, ये इसके सिस्टमेटिक रेसिज्म को, सोशो इकोनॉमिक को शो कर रहा है। इसके अलावा डिस्पर्जन एंड सर्वाइवल, और रैनिस की डिस्पर्जन दिखाई गई है, वो किस तरीके से अपने चाइल्ड के लिए भाग रही है, अपने चाइल्ड को बचाने की कोशिश कर रही है, सर्वाइवल के लिए भाग रही है, सर्वाइव करने के लिए, ताकि उसका बेटा सर्वाइव कर सके। ये सब इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। फेथ एंड स्केप्टिसिज्म नजर आया। अब यहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशन फॉक के दरमियान, के रेमेडीज के दरमियान एक क्या दिखाया गया, एक कन्फ्लिक्ट दिखाया गया, यानी एक टेंशन थी फेथ और साइंस और एंसेस्टर विजडम्स के दरमियान। जैसे कि फेथ, अब स्केप्टिसिज्म, फेथ ये समझती थी कि मैजिशियन से कैसे मेरा बेटा ठीक हो सकता है, मैजिक से कैसे ठीक हो सकता है मेरा बेटा, तो इसका फेथ नहीं था उसके बाद। लेकिन अब वाइट डॉक्टर नहीं आ सका तो मजबूरन इसे वहाँ पर इलाज करवाना पड़ा बेटे का उसके साथ, लेकिन बेटा जो है उसका वो उसकी डेथ हो जाती है। देन हमारे पास है आइसोलेशन एंड कम्युनिटी नजर आई। स्टोरी जो है पोर्ट्रे करती है आइसोलेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, और इसके अलावा वीमेंस इन रूरल एरियाज जो कि स्ट्रगल करती हैं, स्पोर्ट फाइंड कर रही होती है। सेम रैनी के साथ है जो कि बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसका हस्बैंड तो नहीं था ना, उसने शादी नहीं थी की, और इन हर बैटल टू सेव हर चाइल्ड विच अंडरस्कोर्स हर विलिनर एबिलिटी। देन पावर आर नेचर एंड फॉल लॉरी जो है हमें दिखाई गई, ये मेन थीम है इसका। नेचर और फाल्क लॉरी जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली सजेस्ट यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग हॉर्स, ठीक है, ये एज अ रेमेडी लिया गया। सो ये एक नेचर है ना, लाइक नेचर की पार यहाँ पर हमें जो है वो नजर आई। इसके अलावा मदरहुड एंड सेक्रीफाइस, रैनीज करेक्टर जो है वो सेक्रीफाइस मदर्स मेक फॉर देयर चिल्ड्रन, कि किस तरह एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करती है, उसके डिसीजंस, लव के लिए, उसके होप, अपने बच्चे को बचाने का होप, और वो कितना स्ट्रगल करती है एक माँ अपने बच्चे के लिए और कितना सेक्रीफाइस करती है, ये इस स्टोरी के अंदर हमें नजर आया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इसकी मेन थीम, समरी एंड करेक्टर्स। आई होप आप लोगों को इस